हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो 20 तारीख को आप लोगों को परीक्षा है सोशल साइंस का, इसलिए मैंने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग का इसी प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, उससे पहले कहना है कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी प्रकार के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहे। तो चलिए पहला नंबर क्या दिया गया है देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला नंबर है, क्योंकि मैं 40 नंबर तक बना चुका हूँ, अब 41 नंबर से मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है ऑप्शन है 1972, 1973, 1974, 1975। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका 1973 ईस्वी। ठीक है, इसमें जो है बाघ परियोजना की शुरुआत इस वर्ष को हुई थी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है 42 नंबर में, आप देख सकते हैं क्या दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। तो किस श्रेणी को रखा गया है, यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं कि संकटग्रस्त जातियाँ, या दूसरा है आपका दुर्लभ जातियाँ, लुप्त जातियाँ, और इनमें सभी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें सभी। इनमें से भी जो दिया गया है ये सभी क्या है आपका जो संकटग्रस्त है। समझ गए ना, ये आपका संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं संकटग्रस्त जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, लुप्त जातियाँ, इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये सभी जो है प्रकार है, इनमें सभी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, ये है आपका कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो कहा जा रहा है कि 14वीं शताब्दी में दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में किसने जल सप्लाई के हौज खास का निर्माण करवाया। तो वो कौन थे, यहाँ पर ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त, दूसरा आपका इल्तुतमिश, उसके बाद है आपका अशोक, उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो है इल्तुतमिश। ठीक है, वो आपका ख नंबर आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ये काम करवाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इल्तुतमिश, उन्होंने करवाया था इसका निर्माण। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। यहाँ पर एक नंबर में जो ऑप्शन दिया है वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। ख नंबर में आपका देख सकते हैं बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रण करके बाढ़ पर काबू पाती है। तीसरा नंबर बहुउद्देशीय परियोजना से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होता है। और घ नंबर में जो आपका दिया गया है बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ग नंबर। ग नंबर में जो दिया गया है वो क्या है आपका बहुउद्देशीय परियोजना से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका क्या है खत्म होती है। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा जवाब है, इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कि कौन सा बांध जो आपका देख सकते हैं किस नदी पर, ये जो सरदार सरोवर बांध है किस नदी पर है। यहाँ पर ऑप्शन गंगा है, नर्मदा है, यमुना है, गोदावरी। तो जिसका हो जाएगा आपका नर्मदा। नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या दिया गया है
कि भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन जो है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और विनोबा भावे। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा 46 का वह हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू ने भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन, वह है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो यहाँ पर जो लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं उस फसल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन जो दिया गया है स्थानांतरी कृषि, बागवानी, रोपण कृषि और गहन कृषि। तो जो आपका बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं उस कृषि को कहते हैं रोपण कृषि। आपका आंसर हो जाएगा क्या? ख नंबर यहाँ पर देख सकते हैं रोपण कृषि आपका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर है इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल आप लोग जानते ही हैं कि जो आपका कौन सा महीना में होता है, आपका रबी फसल जो हो जाता है इसमें जो दिया गया है देख सकते हैं क्या क्या दिया है, चावल, मोटे अनाज, चना और कपास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रबी फसल है वह है आपका चना, क्योंकि चावल जो है खरीफ फसल है और जितने भी देख सकते हैं मोटे अनाज मतलब जैसे आपका मक्का हो गया, ठीक है, और कपास हो गया, ये सभी जो है आपका खरीफ फसल है, लेकिन चना जो है आपका रबी फसल है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा चना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन, वह इस प्रकार है इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल जो है आप देख सकते हैं क्या दिया है यहाँ पर, दालें, ज्वार, तिल और उसके बाद मोटे अनाज और तिल। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका फलीदार फसल हो गया दाल, कौन सा? दाल होता है आपका फलीदार फसल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो दिया गया है वह है आपका काली मिट्टी पर उगाई जाने वाले प्रमुख रेशेदार फसल कौन सी है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है गन्ना, जूट, कपास और रेशम। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, तो काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाया जाता है? तो आप आंख मूंद के आंसर दे दीजिएगा कपास, क्योंकि काली मिट्टी में ज़्यादातर कपास का ही खेती किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कपास। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका क्वेश्चन जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपेक्षीय पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया है ऑप्शन, कोयला दिया है, बॉक्साइट दिया है, सोना दिया है और जस्ता दिया है, जबकि आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका बॉक्साइट। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर? बॉक्साइट हो जाएगा, क्योंकि खनिज अपेक्षीय पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्याग कर क्या कहा हुआ चट्टान के अपघटन से बनता है। वो क्या बनता है आपका जो है आपका बॉक्साइट बनता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन, ये झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणीय उत्पादक है? तो देखिए कोडरमा में यहाँ पर ये जो क्वेश्चन कहा गया, ये कहा गया कि कोडरमा में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन दिया है बॉक्साइट, अवरक, लोहा अयस्क और तांबा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, तो कोडरमा में क्या पाया जाता है? अवरक पाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर ख नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निर्वेक्षण और संचयन होता है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं क्या दिया है, तेलचट्टी चट्टान, आग्नेय चट्टान, उसके बाद कैंद्रिक चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वह होगा आपका तेलचट्टी चट्टान। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं तेलचट्टी चट्टान जो क नंबर में आपका दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो कि आपका क्या दिया गया है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है?
मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है खनिज का वह खनिज तेल, यूरेनियम और उसके बाद है थेरियम, उसके बाद कोयला। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा थेरियम। क्या हो जाएगा आंसर? थेरियम हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया गया मोनाजाइट रेत में थेरियम पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो दिया है वो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल में प्रयुक्त करता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है, अच्छा से पढ़ लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है, एक नंबर में एल्युमिनियम, दूसरा नंबर प्लास्टिक, तीसरा नंबर सीमेंट और चौथा नंबर आपका मोटर गाड़ी है। जबकि आपका जो आंसर हो जाएगा चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वह है आपका सीमेंट। सीमेंट में जो है आपका चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में ईस्ट को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं क्वेश्चन, फिर से कहता हूँ कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो इसका जो आपका जो ऑप्शन है, एक नंबर है हेल, दूसरा नंबर सेल, तीसरा नंबर स्टील, टाटा स्टील और चौथा नंबर में है MNCC। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका सेल हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि जो सेल है वह एजेंसी, एक सेल ऐसा एक एजेंसी है जो कि स्टील को बाजार में उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन, वह है आपका निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है एल्युमिनियम प्रलग्न, उसके बाद कागज, तीसरा नंबर सीमेंट और चौथा नंबर स्टील। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छा से समझ लीजिए, कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो कौन सा उद्योग है जो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयुक्त करता है? तो वो होगा आपका एल्युमिनियम प्रगलन। ठीक है, प्रगलन जो एल्युमिनियम प्रगलन है वहाँ पर बॉक्साइट का जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, 58 नंबर में आपका नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप में है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया है सत्ता का क्षैतिज वितरण, उसके बाद है सत्ता का उदाद्र वितरण, उसके बाद आपका सत्ता का विभिन्न समूहों के बीच वितरण, उसके बाद आपका सत्ता का दबाव समूह के एवं आंदोलन के गतिविधियों के माध्यम वितरण। तो आपका जो आंसर होगा इसमें सही आंसर सत्ता का क्षैतिज वितरण आपका सही आंसर हो जाएगा कौन नंबर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो दिया गया है वह इस प्रकार है कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है? बेल्जियम में कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है अंग्रेजी, डच, फ्रेंच और जर्मन। तो जो बेल्जियम में कहा जाता है सबसे ज़्यादा डच भाषा बोला जाता है, तो आंसर आपका डच हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, बेल्जियम में कौन सी दो प्रमुख भाषाएं बोली जाती है? तो यहाँ पर आपका एक नंबर में है फ्रेंच और डच, दूसरा नंबर अंग्रेजी और जर्मनी, तीसरा नंबर स्पेनिश और अंग्रेजी, चौथा नंबर में अंग्रेजी और रूसी। तो आपका जो सही आंसर होगा वो एक नंबर होगा, क्या? फ्रेंच और डच भाषा बोली जाती है। ठीक है, दो भाषाएं, प्रमुख भाषाएं जो है बेल्जियम का वो है फ्रेंच और डच भाषा। तो आप लोगों को ये वीडियो किस प्रकार लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।